नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जनजातियाँ और जनसंख्या संबंधी टॉपिक को, और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं उनमें सबसे पहले मीणा को, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे भील जनजाति की। भील जनजाति से संबंधित पूरा विवरण आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी हम आज इस क्लास में कुछ चर्चा करेंगे। तो देखते हैं मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति की अगर मैं बात करूं तो आदिवासी जनसंख्या में, किसमें, जो आदिवासी जनसंख्या है, आदिवासी जनसंख्या में मीणा का प्रथम स्थान है। आदिवासी जनजाति या फिर जनसंख्या में बात करूं तो मीणा जाति का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। अब अगला पॉइंट अगर इसमें देखें, राजस्थान में जनजातियों में अगर मैं बात करूं तो सबसे संपन्न वह शिक्षित जनजाति है, यानी शिक्षित जाति है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि राजस्थान में अगर जनजातियों की बात करें सबसे संपन्न व शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो आपको बताना है मीणा है। अब बात करते हैं मीणा की निवास स्थान की। किसकी बात करेंगे? निवास स्थान। अब वही बातें शुरू हो गई बेटा। जो हमने पिछली जनजातियों में पढ़ा था। निवास स्थान की बात करें तो राजस्थान में ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो देखो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर और अलवर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर तथा टोंक। कहाँ निवास करते हैं? जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, अलवर, भरतपुर तथा टोंक जिलों में ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। अब बात करूं मैं इसकी उत्पत्ति की। किसकी बात करूं? उत्पत्ति की। तो उत्पत्ति में बताया गया है कि इन लोगों की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? विष्णु भगवान के मत्स्यावतरण या फिर मत्स्य अवतार से हुई बताई गई है। यानी जो मीणा है इनकी उत्पत्ति किससे बताई गई है कि विष्णु भगवान का जो मत्स्य अवतार है उससे हुई है। और जो मीणा है मीणा मूलतः संस्कृत भाषा के
मीन शब्द, ध्यान देना, मीणा है वो मीणा शब्द है वो मूलतः संस्कृत भाषा का कौन से शब्द है? मीन शब्द से बना है। किससे बना है? मीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मछली है। जिसका अर्थ क्या है? मछली है। अब कुछ समझ में आया? मत्स्य, मत्स्य यानी मछली का अवतार, अवतार आ गया ना, मत्स्य अवतार यानी मछली का अवतार। तो मीणा शब्द है वो मूलतः किस भाषा का है? संस्कृत भाषा के मीन शब्द से है। किस शब्द से है? मीन शब्द से है। और जिसका अर्थ क्या होता है? मछली होता है। जिसका अर्थ क्या बताया गया है बेटा? मछली बताया गया है। इसीलिए अब ध्यान देना, इसीलिए जयपुर, अलवर और भरतपुर को कौन सा क्षेत्र कहा गया है? मत्स्य क्षेत्र कहा गया है। ध्यान देना, मत्स्य क्षेत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है? कौन निवास कर रहे हैं? मीणा। मीणा किसका? मीन, जिसका अर्थ मछली। मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य। तो जयपुर, अलवर और भरतपुर है, इसको क्या कहा जाता है? मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई बेटा इसकी नॉर्मल, जैसे कहाँ निवास करते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब आगे हम देखेंगे इसमें कि मीणा जाति में कितने वर्ग पाए जाते हैं, यह भी देखना जरूरी है। मीणा जाति वर्ग। तो बेटा इनमें कितने वर्ग पाए जाते हैं? 2 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 2। जमींदार और चौकीदार। मीणा जो जाति है उसमें कितने वर्ग पाए जाते हैं? 2, जमींदार और चौकीदार। अब देखो, मुन्नी मगन सागर द्वारा, थोड़ा सा हटके हैं, मुनि कौन है? मगन सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में। किस पुराण में? मीणा पुराण में पाँच 5200 गोत्र मुनि मगन सागर द्वारा रचित मीणा पुराण में 5200 क्या हैं? गोत्र हैं। और बत्तीस लड़ों तथा 13 पालों। पालों समझते हो? पाल, पालों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। मीणा पुराण किसके द्वारा रचित? मुनि मगन सागर द्वारा रचित। इसमें किन का वर्णन है या फिर किस चीज का उल्लेख किया गया है? इसमें
5272 हैं, 32 लड़े हैं और 13 क्या हैं, पाल है। आदि का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। आगे हम बात करेंगे बेटा इनके सामाजिक जीवन की। किसकी बात करेंगे, सामाजिक जीवन की। ये तो देख लिया होगा कितने वर्गों में, 2 में, और एक ये बॉक्स में मैंने बनाया है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, टेस्ट के अकॉर्डिंग तो महत्वपूर्ण है ही, और मीणा संबंधी एग्जाम में भी आया था बेटा भी। तो देखो सामाजिक जीवन, सामाजिक, समाज यानी इनके समाज से संबंधित हमें बात करेंगे। किससे संबंधित बातें करेंगे, अब समाज से संबंधित। प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो जो मीणा जनजाति है उसमें ब्रह्म व गंधर्व विवाह का प्रचलन था। किसका, ब्रह्म व गंधर्व। एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी पुत्रियों का विवाह है, किनका, पुत्र का नहीं बल्कि किसका विवाह, पुत्रियों का विवाह है। कम उम्र में ही कर देते हैं, यानी बालिग उम्र में है क्या कर देते हैं, अपनी लड़कियों का विवाह कर देते हैं। अब देखो इनमें संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। इनमें कौन सी प्रथा प्रचलित है, संयुक्त परिवार प्रथा है वो प्रचलित है, तथा जो परिवार है उसका मुखिया कौन होता है, पिता, यानी पितृसत्तात्मक क्या है, इसका परिवार होता है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनमें गोद लेने की प्रथा भी प्रचलित है। यानी किसी व्यक्ति के कोई संतान नहीं है तो वो व्यक्ति गोद लेने का क्या रखता है, अधिकार रखता है। अब देखो मीणा जो जाति है उनमें पंचायत का महत्व बहुत है। किसका, पंचायत का महत्व है अधिक है। मीणा जनजाति में किसका महत्व अधिक है, पंचायत का विशेष महत्व बताया गया है। और जो पंचायत है उसके कितने प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार। पंचायत के कितने प्रकार हैं, 4, ग्राम, गोत्र, क्षेत्रीय और चौरासी। ग्राम, गोत्र, क्षेत्रीय, 84 पंचायत। कितने पंचायत हैं, 4।
अब देखो बेटा, ये जो पंचायत हैं, इन पंचायतों में सबसे बड़ी पंचायत तो जो मीणा समाज है, इस समाज में अगर पंचायत संबंधी पूछा जाता है कि कितनी पंचायतों का इसमें प्रचलन है या फिर कितने प्रकार की पंचायत हैं, उसमें हमें कितनी बतानी है? 4 बतानी है। एक तो होती है गांव विशेष की, किसकी? ग्राम विशेष की। दूसरी होती है गोत्र, यानी गोत्र के अनुसार पंचायतें होती हैं। एक होता है अपने क्षेत्र की, और एक होता है संपूर्ण क्षेत्र की, जिसे क्या बोलते हैं? 84 पंचायत बोलते हैं। और इन पंचायतों में जो सबसे बड़ी पंचायत होती है वो कौन सी होती है? 84 पंचायत होती है। सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? 84 पंचायत है। तो एक बार इनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे इनके जीवन के बारे में बात करेंगे। पहला है, प्राचीन काल में मीणा जनजाति में ब्रह्म व गंधर्व विवाह क्या था? प्रचलन में था। दूसरा है, इसमें जो पुत्रियों का विवाह है वो बाल्य उम्र में यानी कम उम्र में ही कर दिया जाता है। इनके परिवार में जो प्रथा प्रचलित है वो कौन सी है? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, यानी इसमें जो प्रधान होता है परिवार का वो क्या होता है? पिता होता है। मीणा जनजाति में अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति के कोई संतान नहीं है यानी निसंतान है, तो वो गोद लेने का अधिकार भी रखता है, यानी वो दूसरे बच्चे को क्या ले सकता है? गोदे ले सकता है। और इनके समाज में पंचायत का महत्व विशेष बताया गया है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उनका निपटारा कहाँ होता है? पंचायत में ही होता है। और इनकी जो पंचायतें हैं वो 4 बताई गई हैं। एक तो ग्राम पंचायत, एक गोत्र पंचायत, एक क्षेत्रीय पंचायत और एक है 84 पंचायत। और सबसे बड़ी जो पंचायत होती है वो कौन सी होती है? 84 पंचायत सबसे बड़ी होती है। आगे हम जिक्र करेंगे बेटा इसमें मीणा जनजाति के लोग धार्मिक कार्यों में विश्वास रखते हैं। मेले हैं, त्योहार हैं, उनमें भी क्या रखते हैं? अपना विश्वास कायम रखते हैं। अब बात करते हैं कि मीणाओं के जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो महावीर जी। महावीर जी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। मेलों की बात करें, कौन सा है? महावीर, गणेश जी और एक है जीण माता। जीण माता कहाँ है? सीकर यानी रेवासा में। तो मेलों संबंधी बात आ गई है तो आपको याद रखना है महावीर जी का, गणेश जी का और जीण माता का मेला है। इसके अलावा मैं बात करूं कि इनका नृत्य कौन सा है, तो नृत्य संबंधी अगर हम बात करें तो होली के तीसरे दिन, इसके बाद होली के तीसरे दिन इन लोगों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? नेजा। नेजा ओब्लिक नेज, इसमें आपको नेजा याद रखना है। नेजा नृत्य किया जाता है जो कहाँ पे होता है? डूंगरपुर में। कहाँ पे होता है? डूंगरपुर में। याद रखना, नेजा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा से। कहाँ पे? डूंगरपुर में। अब बात करते हैं बेटा इनके वेशभूषा की। आगे हम बात किसकी करेंगे? वेशभूषा की। धार्मिक से संबंधित पॉइंट आपको इतने याद रखने हैं कि ये लोग मेलों में, त्योहारों में तथा धार्मिक कार्यों में क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। और इनके मेलों की अगर बात करें तो महावीर जी का मेला, गणेश जी का मेला तथा जीण माता का जो मेला है वो इनके प्रसिद्ध मेले हैं।
तथा ये होली के तीसरे दिन नृत्य करते हैं जिसका नाम है नेजा नृत्य, जो कहाँ पे होता है? डूंगरपुर में। अब बात करते हैं इनके वेशभूषा की। वेशभूषा में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पुरुषों की, कि पुरुष क्या पहनते हैं। तो पुरुष क्या पहनते हैं बेटा? धोती, कमीज, धोती, कमीज तथा सिर पर साफा। धोती, कमीज तथा सिर पर क्या बांधते हैं? साफा बांधते हैं। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात की जाए, किसकी? महिलाओं की, तो महिलाएं क्या पहनती हैं? तो महिलाएं घाघरा, कांचली और ओढ़नी। घाघरा, कांचली और ओढ़नी। इसके अलावा जो महिला और पुरुष दोनों हैं, ध्यान देना, महिला और पुरुष दोनों ही अपने शरीर पे क्या गुदवाते हैं? गोदना गुदवाते हैं, बोले तो टेटू, याद रह जाएगा, टेटू। तो जो ये गोदना है यानी जो टेटू है वो केवल महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी अपने शरीर पे गुदवाते हैं, यानी इनके ज़्यादा पसंद है। क्या है? पसंद ज़्यादा करते हैं ये लोग। आगे हम बात करें इसी में, तो मीणा समाज है। मीणा समाज में क्या होता है बेटा? मीणा समाज में शिक्षा का प्रसार या प्रचार तेजी से हुआ है तथा राजकीय सेवाएं या फिर मैं कहूँ राजकीय सेवाओं में अधिक हैं। ये इनकी एक विशेषता है जो सबसे पहले बता चुका हूँ। जब हमने मीणा शुरू किया था उसी टाइम बताया था कि सबसे संपन्न और शिक्षित कौन सी जनजाति है? मीणा। तो एक बार पुनः देख लेते हैं वेशभूषा को। पुरुष जाति के जो लोग हैं वो धोती, कमीज तथा सिर पर साफा बांधते हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें तो घाघरा है, कांचली और ओढ़नी ओढ़ती हैं। और महिला और पुरुष दोनों हैं, वो दोनों के दोनों अपने शरीर पे क्या गुदवाते हैं? गोदना गुदवाते हैं। फिर हमने एक पॉइंट आगे और लिया कि मीणा समाज में शिक्षा का प्रसार क्या हो रहा है? तेजी से हो रहा है तथा ये लोग हैं ये राजकीय सेवाओं का लाभ ज़्यादा ही उठाते हैं। कहने का अर्थ क्या है? राजकीय सेवाओं में ये लोग अधिक हैं। आगे हम बात करेंगे मीणा समाज की अर्थव्यवस्था से संबंधित, यानी मीणा समाज की अर्थव्यवस्था कैसी है। अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक स्थिति। तो मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो प्रधानतः मिश्रित कृषि करते हैं। क्या करते हैं? मिश्रित कृषि करते हैं। मिश्रित कृषि के साथ साथ क्या करते हैं? पशुचारण भी करते हैं या पशुपालन भी करते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है कि मीणा जनजाति की आर्थिक स्थिति क्या है? सुदृढ़ है। इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है।
ये 2 पॉइंट आते हैं बेटा किसमें, अर्थव्यवस्था, इसमें आते हैं अर्थव्यवस्था में। तो मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये 2 पंक्ति लिखने हैं कि मीणा जनजाति के लोग हैं वो प्रधानतः क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और कौन सी कृषि करते हैं, मिश्रित कृषि करते हैं। तथा कृषि के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। इस जनजाति के लोगों की अगर हम बात करें तो इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, अच्छी है, यानी सुदृढ़ है। क्यों है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर कौन से सेवाओं में लगे हुए हैं, राजकीय सेवाओं में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ इस समाज के लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। इसी के साथ हमारी मीणा जनजाति क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम भील जनजाति की। भील जनजाति के बारे में अगर हम देखें तो आपको छोटा पॉइंट बताना चाहूँगा कि भील जनजाति है उसमें आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। और मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में हमें भील जनजाति ज़्यादा देखने को मिलती है। और भारत में अगर हम बात करें भील जनजाति की तो सबसे प्राचीन जनजाति है भील। क्या है, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील है भारत में। भील जनजाति के लोग हैं वो बागड़ी और भीली भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, भील व बागड़ी भाषा बोलते हैं। और ये लोग हैं वो तीरंदाज हैं। भील का अर्थ क्या बताया था, तीरंदाज। तो भील जनजाति के लोग क्या हैं, तीरंदाज हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ऊंची पहाड़ियों पर निवास करने वाले भीलों को क्या कहा जाता है, पालवी कहा जाता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों को क्या कहा जाता है, पालवी। तथा मैदानी क्षेत्रों में जो निवास करने वाले भील हैं उन्हें क्या कहते हैं, वागड़ी कहते हैं। पालवी और वागड़ी याद रखना, पहाड़ी क्षेत्रों में पालवी और मैदानी क्षेत्रों में क्या कहलाते हैं, वागड़ी कहते हैं। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो भीलों के कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, अटक कहा जाता है। ये भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था, अटक क्या है। यानी भीलों के जो पितृवंशीय गोत्र हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अटक कहेंगे। और इनमें हमने विवाह की जो प्रचलन रीति रिवाज है उनके बारे में पढ़ा था कि भीलों में कितने प्रकार के विवाह होते हैं। 6 प्रकार के विवाहों के बारे में आपको बताया था। एक तो मोरबंदिया, एक अपहरण, एक देवर, एक विनिमय, एक सेवा और एक बताया था क्रय विवाह है। और हमने देखा था भीलों में एकांकी परिवार प्रथा पाई जाती है। कौन सी प्रथा पाई जाती है, एकांकी परिवार प्रथा पाई जाती है। इसके साथ ही हमने देखा था कि भीलों में जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, गामेती कहते हैं। तथा झाड़ फूंक करने वाला है उसे हमने क्या कहा था, भोपा। और धार्मिक कार्य संपन्न करवाने वाले जो व्यक्ति है उसको हमने क्या कहा था, भगत कहा था। क्या कहा था, भगत कहा था। और भीलों का एक प्रसिद्ध मेला बताया था आपको, बिनेश्वर मेला, जो प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, माही और जाखम नदियों के संगम स्थल पे बढ़ता है। भीलों के नृत्यों की अगर हम बात करें तो इनका प्रमुख नृत्य बताया था मैंने आपको, गौरी और घूमर। कौन सा बताया था, गौरी और घूमर नृत्य आपको बताया था। भील जनजाति की अगर हम बात करें तो भील जनजाति के जो लोग हैं वो क्या पहनते थे, कमीज या फिर मैं कहूँ तंग धोती पहनते थे और सिर पे क्या बांधते थे, सापा। और महिलाओं का पहनावा में हमने देखा था कि ये लोग घाघरा, लुगड़ी और चोली पहनते थे। भील जनजाति की जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो मुख्यतः चांदी और पीतल से बने हुए आभूषण पहनते थे। और भील जनजाति में जो मीणा प्रजाति में हमने देखा था एक प्रथा है, वो कौन सी है, गोदना गुदवाना। तो भील जनजाति में भी लोग क्या गुदवाते हैं, गोदना गुदवाते हैं। भील जनजाति के जो लोग हैं हिंदू के जो सभी देवता हैं उनको मानते हैं। और उनके देवताओं में हमने बात की थी, एक तो माता जी की, एक कल्ला जी या फिर कालाजी महाराज की, एक लसोड़ी महाराज की, और लास्ट में हमने बात की थी गुरु गोविंद की। यानी गोविंद गुरु की भी ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अर्थव्यवस्था में हमने देखा था कि भील जनजाति सभी जनजातियों में अत्यधिक गरीब बताई गई है। क्या बताई गई थी, अत्यधिक गरीब जनजाति बताई गई है। तथा भील जनजाति के लोगों का जो जीवन था वो क्या था, घुमाकर था। भील जनजाति का जीवन कैसा था, घुमाकर था। यानी इनका मुख्य कार्य क्या था, व्यवसाय क्या था, तीरंदाज, यानी शिकार करना ही इनका प्रमुख कार्य था। इसी के साथ आपकी भील जनजाति भी क्या होती है, यहाँ पे पूर्ण होती है। तो भील जनजाति के बारे में हमने मोटी मोटी बातें हैं वो देख ली हैं।
आगे हम जिक्र करेंगे ग्रासीय जनजाति और शहरी जनजाति के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।